हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग, एक्चुअली एक न्यू पिक अ कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या आपका रीयूनियन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है तो मैं कई बार आपसे कहती हूँ कि हो सकता है ये सबसे रेजोनेट ना करे। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो जो पार्ट, जो चीज़ें, जो बातें आपसे रेजोनेट करती है कृपया वही चीज़ें लें। बाकी चीज़ें जो आपको लगता है हो सकता है कि निगेटिव लगें, उन चीज़ों को लेकर अपने दिमाग में निगेटिविटी ना लाएं। ठीक है, अपने पे विश्वास रखें और अपने परमात्मा पे विश्वास रखें। ये जनरल रीडिंग्स है तो जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए इस रीडिंग से। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग कराना अपने किसी टॉपिक के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए, तो आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। मेल आईडी मैंने मेंशन की है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, बस ये याद रखिएगा कि ये जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं ये फ्री नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपसे जो रेजोनेट करे वो लीजिए। और चलिए हम देखते हैं आज कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या आपका रीयूनियन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पाइल है, आपको जो भी पाइल सेलेक्ट करना है उससे पहले मेडिटेट कीजिए और जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं उनके बारे में सोचिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसे चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये है फर्स्ट पाइल। ओके, ये है हमारा सेकंड पाइल पिंक। इस तरह से समझिए, ये है वाइट। ओके, ये है पिंक सेकंड पाइल और ये है थर्ड रेड पाइल। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे और क्या आपका रीयूनियन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों पाइल को मैंने डिवाइड किया है। आपको इनमें से जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा हो, जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, मेडिटेट करके, थोड़ा फोकस करके आप उसमें से चूज़ कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कार्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से। पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 4 of Swords reversed, 7 of Cups, sorry 8 of Cups upright, 3 of Cups reversed and 6 of Cups। ओके, तो देखिए जिन्होंने ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, जिनके लिए कार्ड्स आए हैं 4 of Swords और 8 of Cups और 3 of Cups एंड 6 of Cups। तो पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस फाइल में दिख रही है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। इमोशंस आपके लिए भी बहुत ज़्यादा है। इमोशंस शायद यहाँ पे जो मुझे मेन दिख रहा है फैमिली इश्यूज़, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ ये जो पर्सन है वो इमोशनल है, चाहे भले ही आपसे एक्सप्रेस ना करते हो, ना बोलते हो इस चीज़ को, लेकिन ये इमोशनल ज़रूर है। अंदर ही अंदर ये सोचते ज़रूर हैं इमोशनली चीज़ों को। तो चलिए पाइल 1 मैं आपके लिए बता देती हूँ यहाँ पे कि वो पर्सन आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड का होना, ये मुझे ये शो कर रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन है। ये एक बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कनेक्शन है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है और ये आप दोनों की तरफ से एक बहुत प्यारा रिश्ता रहा है। आप दोनों ने ही इस रिश्ते में बहुत ही प्यारी यादें बिताई हैं, बहुत ही प्यारा टाइम बिताया है, बहुत ही एक कह सकती हो एक खुशनुमा टाइम बिताया है आप दोनों ने इसमें, और एक दूसरे से बहुत अच्छी शेयरिंग की है। और अभी भी आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं दिल में फीलिंग्स रखते हैं, उन यादों को याद करते हैं आपके साथ। लेकिन यहाँ जो मुझे सिचुएशन दिख रही है कि वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो मुझे दिख रहा है फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे किस तरह के, या उनके कोई क्लोज हो सकते हैं, कोई क्लोज पर्सन है उनके, जिनकी वजह से यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। और ये पर्सन जो है गलत फहमियों का शिकार भी हो सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में, इतना प्यारा रिश्ता था ये, इतना इमोशनली रिश्ता था ये, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट किए गए हैं। यहाँ पे आपके पर्सन को जिसे कहते हैं ना भरा गया है आपके अगेंस्ट, और आप जो है आप भी बहुत प्यार करते हैं इनसे, ये भी बहुत प्यार करते हैं। रिश्ता तो मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत है आपका,
लेकिन यहाँ पे दूसरों का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट स्पेशली मुझे दिख रहा है, इसने इस रिश्ते को इमोशनली कंफ्यूज किया है। और हो सकता है कि इनकी फैमिली इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती हो, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे इमोशनल दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये एक ऐसे पर्सन है शायद कि ये इमोशनली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि चीज़ों से कुछ समय के लिए दूर हो जाया जाए, उन्हें नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि ये इमोशनल पर्सन है। मैंने आपसे पहले ही बोला, इनके लिए दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं, फैमिली भी और आप भी। इसीलिए ये पर्सन जो है वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है, जो मुझे ये शो कर रहा है कि फैमिली इश्यूज़ तो है ही, साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की शादी हो चुकी हो या इंगेजमेंट हो चुकी हो, या किसी तरह का ऐसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका हो आपके रिश्ते का। या ये भी हो सकता है कि आपने एकदम, कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जिनका रिश्ता एकदम फाइनल स्टेज पे होता है डिसीजन के, ऐसा रिश्ता था ये। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आई है। ये पर्सन थोड़ा मजबूर है क्योंकि ये इमोशनली अटैच्ड है। और देखिए अभी की सिचुएशन इसकी ऐसी है कि ना तो ये आपके साथ ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना ही ये अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये एकदम डिटैच होना चाह रहे हैं चीज़ों से, और डिटैच हो के सोचना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इतना इमोशनल है कि नहीं चाह रहा कि ये इन इमोशनल इश्यूज़ को फेस करे। और इस वजह से जो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो इस वजह से है, क्योंकि देखिए अगर ये आपसे बात करेंगे तो ये आपसे भी दूर नहीं हो पाएंगे, और अगर ये अपनी फैमिली से आपकी बातें जो निगेटिव सुनते हैं, अगर ये पूरी तरीके से उस तरफ चले जाएंगे तो ये आपके पास नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं ये बंदा, ये पर्सन दोनों तरफ इमोशनली बंधे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए अच्छी बात है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, सबसे बढ़िया बात तो ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये इमोशनल पर्सन है, इनके इमोशंस का ही फ़ायदा उठा के इन्हें लोग आपसे दूर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है, जो मुझे ये शो कर रहा है कि ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, इनके दिमाग में चीज़ें आती हैं, लेकिन ये इमोशनली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन्हें दोनों का सोचना पड़ रहा है। इन्हें अपनी फैमिली का भी सोचना पड़ रहा है, इन्हें आपका भी सोचना पड़ रहा है, और इस वजह से ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा दूर हो गए हैं, थोड़ा सा अभी इन्होंने अपने आप को डिटैच किया है यहाँ पे। लेकिन ये पर्सन एक्शन लेने की सोच ज़रूर रहा है। इनके दिमाग में ऐसा नहीं है कि केवल आप है या केवल फैमिली है, ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से शायद अभी ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ये चीज़ों को एक तरीके से कह सकते हो, ये चाह रहे हैं इनकी फैमिली भी माने और आप भी माने, दोनों मान जाए, है ना। तो इस तरह की एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं आपको बता सकती हूँ कि इस पर्सन को देखिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ये पर्सन जो है इसे शांति से चीज़ें हैंडल करना पसंद है, मतलब इन्हें ऐसे नहीं है कि आप चाहें और ये हर चीज़ जल्दबाजी में कर दें या आपसे कुछ जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट कर दें, ये इस तरीके का पर्सन नहीं है। बट ये भी मैं आपको पूरा बता सकती हूँ कि अगर ये पर्सन कमिटमेंट आपको देंगे तो ये पर्सन एक, कहते हैं ना, लाइफ टाइम कमिटमेंट आपको देंगे। क्योंकि ये जो पर्सन है, मैं ये तो कह सकती हूँ पूरी तरीके से कि इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देखिए, वैसे तो मुझे ये फैमिली इश्यूज़ दिख रहा है, लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी का इशू है भी, तो भी मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि वो भले ही आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए हों, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं है और उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट भी है और वो डिटैच भी हो चुके हैं उस सिचुएशन से। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है वो पहले इस रिश्ते की खूबसूरती को नहीं पहचान पाए होंगे, लेकिन अब उन्हें रियलाइजेशन है इस चीज़ का कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था उनके लिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई क्लोज हो सकते हैं उनके, या कोई फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। और ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं कि इनको सॉर्ट करने के लिए ये पर्सन टाइम लेना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि जिस फैमिली ने जो किया है इनके साथ, या जो आपके रिश्ते में किया है, वो चीज़ें गलत हैं। कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं ये चीज़, ठीक है। लेकिन फिर भी ये टाइम ले रहे हैं क्योंकि इन्हें अभी श्योर होना है इन चीज़ों के लिए। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपका रिश्ता प्यारा है, ठीक है। ये मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, मेमोरीज जो है आपकी इनके साथ वो बिल्कुल याद करते हैं। ये आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये चीज़ों को श्योर होना चाहते हैं, ये चीज़ों को लेकर श्योर होना चाहते हैं, ये चीज़ों को समझना चाहते हैं, और ये कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं बीच का, जहाँ पे ना इनकी फैमिली को परेशानी हो, ना आपको परेशानी हो, और ना ही इन्हें इमोशनली कोई परेशानी हो। इस वजह से अभी के लिए ये थोड़ा सा चीज़ों से डिटैच हो गए हैं। मैं कहूँगी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको लग रहा होगा शायद आपसे मूव ऑन कर गए हैं, आपसे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये केवल दिखाने भर के लिए मूव ऑन हुए हैं। अंदर ही अंदर ये स्टक हैं।
चीज़ों को लेकर, जो कि ये शायद अभी किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे, टाइम लेंगे। ये पर्सन, मैं कहूँगी कि ये टाइम लेंगे, लेकिन ये चीज़ों को एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये अपने आप को भी समझना चाह रहे हैं कि इमोशनली इनके मन में क्या चल रहा है। ये अपने आप को भी जानना चाह रहे हैं कि इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है या ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, या कौन सही है कौन गलत है, किसने इनके साथ गलत किया सही किया। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना चाह रहे हैं और अपने लेवल पे, अपने दम पे एनालाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं उन्होंने इनको भी इफ़ेक्ट किया है, इनके ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है। तो इस वजह से ये टाइम ले रहे हैं चीज़ों के लिए, हड़बड़ाहट में नहीं है ये, बिल्कुल ये हड़बड़ाहट में नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल टाइम ले रहे हैं ये, और इस वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और पर्सन हो, इनके इमोशंस सबसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और ये किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते। ये इस तरह के पर्सन है कि ये किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि सब चीज़ें बहुत ही शांति से सुलझ जाएँ और ना इन्हें परेशानी हो ना किसी और को परेशानी हो। इसलिए ये सल्यूशन निकाल रहे हैं बीच का, कोई ऐसा सल्यूशन कि इन्हें चीज़ें शांति से सॉर्ट हो जाएं। और ये चाहते भी हैं, अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है और आपकी शादी कमिटमेंट का इशू है यहाँ पे, तो ये चाहते भी हैं कि जो चीज़ें हैं वो इनकी फैमिली भी राज़ी हो जाए, ये भी राज़ी हो जाए और आप भी खुश रहें, तीनों की खुशी चाहते हैं ये। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो रिश्ते की परेशानियाँ चल रही हैं ये कहीं ना कहीं इनके फैमिली से रिलेटेड जुड़ी हुई ज़रूर हैं। कुछ इमोशनल बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, इमोशनल लेवल पे चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ पे मैं कहूँगी इमोशनल ही मुझे पूरा सीन दिख रहा है, यहाँ पे कोई और इशू नहीं दिख रहा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये पर्सन बहुत इमोशनल है या आप बहुत इमोशनल हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली ट्रैप कर रहे हैं, आपके रिश्ते को, ठीक है। तो इस वजह से ये भी बहुत ही पेशेंटली हैंडल करना चाह रहे हैं और इसी वजह से आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए चांसेस है कि कोई थर्ड पार्टी इशू है, और उसमें भी इस पर्सन को रिग्रेट है कि इन्होंने आपको छोड़ के उन्हें चूज़ किया, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं ये पर्सन अभी बहुत समझदारी से चल रहा है, बहुत समझदारी से कोई एक्शन लेना चाह रहा है और जान रहा है ये कि इसके लिए आपके रिश्ता भी वैल्यूएबल है और आपके साथ तो इसकी बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं, याद करते हैं ये उसे, और ये भी समझ रहे हैं कि फैमिली भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए है ना, इनके लिए इमोशंस मैं कह सकती हूँ, ये जो पर्सन है इसके लिए कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मतलब इसके लिए ऐसा है कि ये पर्सन डिटैच हो जाएगा, बताएगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के पर्सन है ये, और इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट पाइल है इसकी जो फीलिंग्स है आपके पर्सन की वो काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड है, चाहे वो अपनों से हो, अपनी फैमिली से हो, चाहे आपसे हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होंगे कि नहीं होंगे, रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। द सन कार्ड, ओके, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। देखिए कितना हैप्पीनेस वाला कार्ड है ये चलिए अब देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ओके, द टावर रिवर्स्ड। देखिए वही मैं बता रही हूँ आपको, मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ है जो इनकी फैमिली को भी इफ़ेक्ट करके गया है, आपको भी इफ़ेक्ट करके गया है और उनको भी इफ़ेक्ट करके गया है। इसलिए ये अब किसी भी जल्दबाजी में नहीं जाना चाहते हैं। ये जो भी करेंगे अब बहुत ही शांति से, पेशेंटली, बहुत ही दिमाग से और इमोशंस के बैलेंस से करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रही है कि यहाँ पे किन्हीं का मदर इशू भी हो सकता है फैमिली में स्पेशली, या यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे देखिए थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं फील हो रही है। हो सकता है आपके पार्टनर कुछ टाइम के लिए किसी थर्ड पार्टी में गए हों, लेकिन वहाँ उनकी कोई एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उन्होंने बना पाए हों, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इशूज़, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्पेशली लग रहा है किसी की मदर का इशू हो सकता है या फैमिली इशू है यहाँ पे, और आपके रिश्ते में कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे इस रिश्ते में जवाब सवाल करने की ना हिम्मत नहीं रही है लोगों में। कुछ ऐसा हुआ है ज़रूर, या तो मुझे लग रहा है किसी एक पर्सन ने गुस्सा किया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है, बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल दिया है कुछ कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं और अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई है, या तो मुझे ये लग रहा है। और या फिर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा शायद आप
इनसिक्योर हुए हैं इस रिश्ते के लिए, बहुत ज़्यादा आपने शायद सोचा है इस रिश्ते के लिए, और जो आपके पर्सन है वो भी इस रिश्ते के लिए काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी सीरियस है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इसी इनसिक्योरिटी ने शायद इस रिश्ते को थोड़ा सा, मैं कहूँगी, निगेटिव कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे जो दिख पा रहा है कि फैमिली इशू डोमिनेटिंग है, ठीक है, फैमिली इशू है, इमोशनल इश्यूज़ है, तो हो सकता है इनसिक्योरिटी आ जाती है कि पता नहीं हमारे रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ऐसा। लेकिन देखिए यहाँ पे द सन कार्ड का होना मुझे बहुत ही पॉजिटिव साउंड कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ों से आप निकलेंगे, सारी चीज़ें हील होंगी, सब कुछ होगा। बस करना क्या है, अपने आप को फ्री कर दीजिए थोड़ा सा। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब इनसिक्योरिटी आ रही है आपको रिश्ते को लेकर, वो मत कीजिए। देखिए जो भी पास्ट में हुआ, पास्ट में कुछ तो यहाँ पे हुआ है अनएक्सपेक्टेड सा किसी एक पर्सन की तरफ से, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता डिवोर्स तक जाने की चांसेस हो गए हों, कुछ तो ऐसा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हुआ है, और किसी एक पर्सन की वजह से हुआ है, किसी के गुस्से की वजह से हुआ है। लेकिन जो भी सिचुएशंस हुई हैं वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मैं कहूँगी आप या आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी की वजह से हुई है। आप लोग या तो इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योर हैं, या उनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते की वजह से अपनी फीलिंग्स को लेकर इनसिक्योर है। मतलब यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ, इनसिक्योरिटी दिख रही है, इमोशनली ब्लैकमेल करना दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, और कह सकती हूँ कहीं ना कहीं गुस्से में कोई चीज़ गलत हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो भी चीज़ है, पहले तो ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं कि अपने आप को इन चीज़ों से फ्री कीजिए, थोड़ा सा फ्री होकर सांस लीजिए, खुश रहिए, थोड़ा सा फील कीजिए कि सब चीज़ें सही हो जाएंगी, फेथ रखिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मैं बता रही हूँ आपको, आपके पर्सन क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी टाइम ले रहे हैं, उन्हें भी इमोशनल इश्यूज़ यहाँ पे हील करने हैं, दोनों तरफ बैलेंस करना है उन्हें। और आपके साथ अगर मैं देख रही हूँ तो आप जो है, आप भी चीज़ों को लेकर बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इनसिक्योर हो रहे हैं। आप शायद रिश्ते को लेकर इनसिक्योर हुए हैं पास्ट में, या अभी की आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, या ये आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी हो सकती है। फैमिली में इनसिक्योरिटीज़ तो होंगी ही होंगी फ्रेंड, जब इमोशनल इश्यूज़ आते हैं तो फैमिली इनसिक्योर हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इनसिक्योरिटी को बीच में लाएंगे तो गुस्सा आएगा तो चीज़ें ख़राब होंगी, आप किसी से कुछ बोल देंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। और फिर हम कहते हैं ना कि आप अपने माइंड में जिन चीज़ों को सोचेंगे, जिन चीज़ों के लिए इनसिक्योर होते हैं, फिर वही चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। तो इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योर मत होइए। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, फ्री कीजिए अपने आप को, बिल्कुल फ्री कीजिए, क्योंकि आपकी रियूनियन होगी, लेकिन चीज़ें टाइम लेंगी, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद को फ्री करना है। खुद के अंदर जो आपने अपने आप को बाउंड करके रख दिया है ना चीज़ों से, इमोशनल इश्यूज से, अपने इस रिश्ते से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से, या रियूनियन होगा या नहीं होगा इस डाउट से, इन चीज़ों से बाहर निकलिए, फ्री हो जाइए। देखिए नेचर, प्रकृति, चीज़ों को फील करिए, खुश रहना शुरू करिए। जैसे आप रहेंगे वैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप खुश रहना शुरू करेंगे तो आप खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। और ये चीज़ इस पर भी डिपेंड करती है फ्रेंड्स कि आप कैसे इस चीज़ को डील करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो सिचुएशंस है मुझे ये बता रही है कि रियूनियन होगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बाउंडेड, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में रह के सोचेंगे कि आपका रियूनियन होगा कि नहीं होगा, तो फ्रेंड्स सॉरी टू से, लेकिन जैसे एनर्जीज़ में आप रहते हैं वैसी एनर्जीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तब ये चांसेस थोड़े कम बनते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को डील करेंगे, मैं कहूँगी इन चीज़ों को डील करिए, क्योंकि आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, वीडियोस में बताया है, कई लिंक शेयर किए हैं कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप वो कीजिए और उससे चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी चीज़ों को बहुत ही डीपली और बहुत ही पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं, इसी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो आप भी चीज़ों को वैसे ही लीजिए। आपके रियूनियन होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हैं। अगर आपने इनसिक्योरिटी रखी, गुस्सा रखा, स्ट्रेस रखा, डिप्रेशन रखा, तो चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज़ जो डिवाइन है वो आपको मदद कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी, यहाँ पे जो इश्यूज़ हुए हैं, शायद आप दोनों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है आप दोनों में से किसी एक में इमोशनल इमेच्योरिटी हो, इमोशनली आप मैच्योरली हैंडल नहीं करते हो चीज़ों को, तो डिवाइन आपको ये सिखाने के लिए सेपरेशन में लाए हैं। तो आपकी रियूनियन ज़रूर होगी, लेकिन प्लीज़ पहले अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए, फ्री कीजिए, हैप्पी कीजिए। जब खुश होंगे ना तब खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ आ जाएंगी तब खुश हो जाएंगे, ये सोच के मत बैठिए, ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए आंसर था कि आपकी रियूनियन होगी, बट आपको खुद में चेंज लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए और चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल कीजिए। ओके, चलिए अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज़ किया है, पिंक कलर पाइल, कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट पाइल मैंने देखा तो वो तो पूरी तरीके से इमोशनली था। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी इमोशनल और प्रोफेशनल, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन चीज़ों में बैलेंस बिठाना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा दिख पा रहा है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है ये थोड़े से अभी हेल्पलेस है, थोड़े से स्टक है। इनकी सिचुएशन शायद अभी ऐसी नहीं है कि ये आपको इमोशनली कुछ ऑफ़र कर पाए, कुछ ऐसा कमिटमेंट दे पाए। चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं देना, लेकिन ये अभी सिचुएशन पे नहीं है। शायद ये वेट कर रहे हैं कि एक प्रॉपर स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आ जाए, चीज़ें एक स्टेबल तरीके से हो जाएं, तब ये करें। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न है, 2 कन्फ्यूज़न है इनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं ये जो है ये पर्सन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, करियर वाइज भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि आपने इनसे किसी कमिटमेंट की डिमांड की हो, किसी तरीके से हायर कमिटमेंट, शादी के लिए बात की हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट ना दिया हो, चीज़ें बिगड़ गई हो आप दोनों के बीच में और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। लेकिन रीज़न ये है फ्रेंड्स कि ये जो पर्सन है, मैं इनके लिए ये कहना चाहूँगी, ये पर्सन ना तो पूरी तरीके से इमोशनल है, ना ही पूरी तरीके से लॉजिकल है। इनके लिए दोनों चीज़ें बैलेंस में होना बहुत मायने रखती हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पहले ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, करियर वाइज स्टेबल हो जाए, आपको एक फ्यूचर दे पाएँ, तब आपकी तरफ आएँ। तो इस वजह से जब भी आपने इनसे कुछ कमिटमेंट की बात की हो, कुछ पूछा हो या कुछ भी ऐसी बात हुई हो, तो ये इस वजह से आपको आंसर नहीं कर पा रहे, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके पास शायद अभी फाइनेंशियली चीज़ें नहीं है उतनी स्टेबल, और ये नहीं चाहते हैं कि ये किसी एक कमिटमेंट में आगे बढ़ जाएं जब तक कि ये फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाए। इनका रीज़न मुझे पूरी तरीके से यही लग रहा है। और ये भी है कि इनकी जो सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इनका फोकस अभी ज़्यादा है, और इस वजह से ये अभी जो भी मैटर हो रहे हैं ना, उनको नहीं देख पा रहे इमोशनल लेवल पे। आप ये देखिए, ये जो पर्सन है, देखिए यहाँ पे कितना कंफ्यूज है ये पर्सन, और इमोशनली और लॉजिकली दोनों तरीके से चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। और देखिए ये जो है ना, ये जो पर्सन है, देखिए इसके आँख पे पट्टी बंधी हुई है, ये देखना भी नहीं चाह रहा है अभी मैटर। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, मुझे ये जो लग रहा है, ये पर्सन ये चाह रहे हैं कि जब इनकी लाइफ का एक इशू रिजॉल्व हो जाए तब ये आपकी तरफ आए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोई और हो, लेकिन मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ ही दिख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन की लाइफ में चीज़ें अभी उतनी कह सकती हूँ पॉजिटिव नहीं है। ये कुछ ना कुछ स्ट्रगल में है, अभी कुछ ना कुछ ऐसा ये स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों को ये बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए ये अभी इमोशनली रेडी नहीं है चीज़ों के लिए, कमिटमेंट के लिए। और अगर ये आप मैरिड हैं इनके साथ, और ये आपके मतलब हस्बैंड है या वाइफ है ये आपकी, तो भी मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सन है ये किसी तरह की स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में। इनका जो पहली प्रायोरिटी है वो इनके लिए स्टेबिलिटी है, उसके बाद इनके लिए सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ ये पर्सन अपनों के साथ अपनों के इमोशंस को ध्यान में बहुत रखते हैं, लेकिन इनके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट इनका पैसा, करियर और फाइनेंस भी है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये पर्सन जो है यहाँ पे देखिए लैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इमोशनली ही नहीं देख रहे हैं चीज़ों को, ये लॉजिकली भी चीज़ों पे काम करना चाह रहे हैं। लाइफ में इनके अभी अप्स एंड डाउन्स हैं, नो डाउट इनकी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही है, कि ऐसा नहीं है सब कुछ इनकी लाइफ के बिल्कुल फेवर में है। इनकी लाइफ अभी थोड़ी अप्स एंड डाउन से गुजर रही है, लेकिन इस टाइम पे ये फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों को बैलेंस करने की, और तब आपकी तरफ एक कमिटमेंट लाने की। तो अगर आप इनसे एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो आपको इनकी चीज़ें, जो इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, वो ठीक होने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत ही, मतलब मैं कह सकती हूँ ये पर्सन जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और ये पर्सन मतलब ये लाइफ में ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। इस पर्सन की मैं कह सकती हूँ कि ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्ट लेवल पे हो, और इस वजह से ये स्टक भी फील कर रहे हैं आपकी तरफ
जो चीज़ें हैं, जो मैटर है उनके लिए, और अभी शायद वो नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि देखिए ये पर्सन, मैं कह सकती हूँ, काफ़ी इश्यूज़ में घिरा है जिसे इन्हें रिजॉल्व करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ इमोशनल मैटर भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी मैटर है, ये जो पर्सन है इसके आसपास के सारे मैटर हैं, ये मतलब सब इनसे जुड़े हुए मैटर हैं। इमोशनल इशूज़, फाइनेंशियल इशूज़ सब इनसे जुड़े हैं, और ये चाह रहे हैं कि 1 बाय 1 करके ये डील करते जाएं और तब आपके पास एक कमिटमेंट लेके आए। तो इसलिए अभी के लिए इनके मन में जो फीलिंग्स भी है ना, वो भी उन्होंने अभी सप्रेस करके रखी हुई है। अभी ये अपने आप को काफ़ी इमोशनली स्टेबल कर रहे हैं। आपकी तरफ अगर इनका झुकाव होता भी है तो भी ये अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर लेते हैं, और मतलब कह सकती हूँ मैं, बैठ जाते हैं बिल्कुल ऐसे कि नहीं, ये मेरी प्रायोरिटी में नहीं है, पहले मुझे ये चीज़ें सॉल्व करनी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी तरफ इमोशनली अट्रैक्टेड नहीं है, अट्रैक्टेड हैं ये, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी बैलेंस्ड होकर चलना पसंद करते हैं। काफ़ी बैलेंस्ड मतलब इनके लिए चीज़ें इमोशनल, प्रोफेशनल, सारी चीज़ें बैलेंस हो तभी आगे बढ़ें। और अभी की जो इनकी लाइफ चल रही है, कहीं ना कहीं ये थोड़े हेल्पलेस है, थोड़े स्टक हैं। इनकी चीज़ें शायद इनके मन मुताबिक नहीं चल रही हैं, ये नहीं डील कर पा रहे हैं उनसे, और इस वजह से ये आपकी तरफ अभी कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। एक स्टेबिलिटी मेंटेन करे हुए हैं अपनी तरफ से, एक इमोशनली कह सकती हूँ अपने आप को बांधे हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को अभी सप्रेस करे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, इन्हें ये राइट टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो है ये हर तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्पेशली ये फाइनेंस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि स्टेबल रहे हर तरीके से। इन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए अट्रैक्शन है, ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ ऐसी चाहते हैं कि इन्हें कभी भी लाइफ में आगे बढ़ के ये ना फील हो कि ये कहीं पर रह गए, कहीं पर लैग कर गए, ठीक है। इस तरह के पर्सन मुझे लग रहे हैं ये, क्योंकि इन्हें कंफर्ट पसंद है, इन्हें अपनी लाइफ में भी कंफर्ट पसंद है, इन्हें एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है, इन्हें अपनी लाइफ में कंफर्ट पसंद है हर तरीके से, ठीक है। क्योंकि इन्होंने शायद हो सकता है घर से दूर जाके या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है अपनी लाइफ में, और आज ये चाह रहे हैं कि ये एक फाइनेंशियली स्टेबल करियर पे आ सकें, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये डिज़र्व भी करता है ये चीज़ें, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी, मैं कह सकती हूँ, हार्ड वर्कर है, काफ़ी चीज़ों को अच्छे से संभालते हैं, मैनेज करते हैं, अपने पैसों को भी अच्छे से मैनेज करते हैं, और इन्हें मतलब चीज़ें हैंडल करना आती हैं, कैसे चीज़ों से टैकल करना है ये इन्हें आता है। तो इसलिए ये पहले अभी अपनी फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। अभी की सिचुएशन ऐसी चल रही है इनकी लाइफ में कि ये दोनों ही चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं, आपके साथ अपने इमोशनल रिश्ते को और साथ ही अपने फाइनेंशियल चीज़ों को या प्रैक्टिकलिटी को। इस वजह से ये स्टक होके रह गए, और इसलिए ये अभी कुछ चीज़ों के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, नहीं देखना चाह रहे हैं उन चीज़ों को। स्पेशली ये आपके साथ रिश्ता जो है, हो सकता है अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी आप हैं, तो ये इस वजह से है क्योंकि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इनके फाइनेंस पहले है, इनका करियर पहला है। ये सोचते हैं कि अगर ये करियर स्टेबिलिटी में नहीं होंगे तो ये आपको क्या ऑफर करेंगे, क्या मतलब आगे क्या इनका फ्यूचर रहेगा आपके साथ। इस तरह के इनके थॉट्स हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि कुछ इश्यूज़ इनके अपनों के इमोशंस से जुड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी है कि फ्रेंड्स ये जो पर्सन है, मैं कह सकती हूँ पूरी तरीके से ये एक ऐसा पर्सन है, किंग पर्सनालिटी समझिए आप। किंग पर्सनालिटी इन द सेंस कि ये पर्सन जो है ये ना तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं चीज़ों से, ना ही ये अनस्टेबल सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं। इन्हें हर चीज़ में स्टेबिलिटी चाहिए, इन्हें अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, इन्हें अपने इमोशनल लेवल पे हर बातों में स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो इन्हें किसी चीज़ में कम नहीं चाहिए, इन्हें हर चीज़ में परफेक्ट चाहिए, ठीक है। और ये उन चीज़ों के लिए एफर्ट्स भी करते हैं, नो डाउट इनमें उतने गट्स हैं, ये चीज़ों को उस तरह से हैंडल करते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ इमोशनल इश्यूज़ हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, और जब तक ये उनको रिजॉल्व नहीं कर लेंगे या आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये 1 बाय 1 चलते हैं, चीज़ों को लेकर लॉजिकली चलते हैं। ये ऐसे नहीं है कि एक तरफ आधी बातें सही करी, आधी बातें एक तरफ सही करी और स्टक हो गए बीच में। ये इस तरह से है कि पहले इनके लिए एक चीज़ रिजॉल्व हो जाए, देन ये प्रायोरिटी में दूसरी चीज़ रखते हैं, फिर वो दूसरी चीज़ रिजॉल्व हो जाए, फिर ये आगे बढ़ते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन इसी वजह से अभी थोड़ा सा हेल्पलेस लग रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ कॉन्टेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं आपसे क्योंकि अभी ये अपनी और चीज़ों को, अपने लाइफ के और मैटर्स को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपकी तरफ अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आपकी तरफ है, ठीक है।
और मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीज़ों को देखना भी बंद कर दिया है, कुछ इश्यूज़ को ना देखना बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये सोच रहे हैं अभी के लिए ये उन चीज़ों के लिए कुछ नहीं कर सकते, और जब नहीं कर सकते तो उन पर ध्यान देने से क्या फ़ायदा, है ना। तो इस वजह से ये पर्सन काफ़ी चीज़ों से डील कर रहा है। नो डाउट ये पर्सन अभी काफ़ी चीज़ों से डील कर रहा है और काफ़ी लॉजिकली डील कर रहा है। मैं कहूँगी इमोशनली नहीं, काफ़ी लॉजिकली डील कर रहा है। ये पर्सन सारी तरह की स्टेबिलिटी चाहता है। अगर इसके अपनों के इमोशंस का सवाल है तो वहाँ भी ये लॉजिक से चल रहा है। अगर इनका करियर है तो वहाँ भी ये बहुत लॉजिक से चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए हर फील्ड में। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे रीयूनियन उनका होगा कि नहीं होगा, वो रीयूनाइट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखिए पहला ही कार्ड आप देख लीजिए, कितने लॉजिकल हैं ये पर्सन। और ये एक ऐसे पर्सन है, मैं कह सकती हूँ, जो एकदम किंग वाली लाइफ चाहते हैं, लिव लाइफ किंग साइज। मतलब इनको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इन्हें चाहिए कि बस लाइफ में सब हो हमारे पास, सब चाहिए हमें। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत ज़्यादा लोगों के लिए चांसेस है कि यहाँ पे फाइनेंशियल्स मैटर ज़रूर है। ठीक है, और ये एक तरह की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है, मैंने आपको बताया किंग किंग किंग, हर जगह आप कार्ड्स देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन एक ऐसा थिंकिंग रखने वाला है, इसको हर चीज़ में स्टेबिलिटी चाहिए, किंग लाइक है ये। मतलब इन्हें पूरी तरीके से, आप समझ रहे हैं ना, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से स्टेबिलिटी चाहिए, अपने बल पे चाहिए, और अपने लिए करना है, अपने हिसाब से करना है, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, अपनी चॉइसेस पे चलना है, अपने रूल्स बनाने हैं अपनी लाइफ के लिए। और इस पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके के हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं। ये चीज़ों को कर रहे हैं, हार्ड वर्क करते हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है ये। ठीक है, इस चीज़ का इन्हें बहुत हर्ट है। देखिए इस चीज़ का इन्हें ऐसे लगता है कभी कभी तो कि शायद ही ये कर पाएंगे। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जब निगेटिव हो जाते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद ही ये डील कर पाएंगे फाइनेंशियली, या और भी जो इमोशनली, या जो भी इनकी लाइफ में जो इश्यूज़ है उनसे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके से है ये पर्सन, ऐसे घिरा हुआ है। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन इस तरीके से घिरा हुआ है चीज़ों से, परेशानियों से, प्रॉब्लम्स से, और एकदम से इसको ऐसा लगता है कि ये परेशानियाँ इस पर हावी हो गई हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पर्सन स्टक है, आप इस कार्ड में देख पा रहे होंगे, हेल्पलेस है। और फिर इस कार्ड में देखिए कैसे इन्हें गिव अप कर दिया। तो एकदम से जब ये गिव अप कर देते हैं तो इन्हें लगता है कि बस इनसे नहीं हो रहा, अब नहीं हो पाएगा हैंडल, इस तरीके से। तो ये पर्सन इस तरह के भी हैं कि कभी तो ये लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और कभी एकदम से निगेटिव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके रीयूनियन होने के चांसेस मैं आपको बता दूँ कि देखिए रीयूनियन तो होगा आपका, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोग हो भी सकता है कि ना इतना पेशेंस रख पाएँ। आपको इन जो पर्सन है इनका वेट इस तरीके से करना पड़ेगा कि जब इनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, जब इनके इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, तभी आपके पास आएंगे। उससे पहले अगर आप चाहें कि आपके हिसाब से, आपके मुताबिक ये आ जाएं आपके पास, तो ये चांसेस यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए रीयूनियन के लिए मैं कहना चाहूँगी कि रीयूनियन होगा, लेकिन इनकी शर्तों पे होगा। मतलब यहाँ पे जब ये अपने लाइफ में हर तरीके से बैलेंस गेन कर लेंगे तभी आपके पास आएंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं कहना चाहूँगी, आप हो सकता है कि ना वेट करें पेशेंटली इनका, ना कर पाएँ इनका पेशेंटली वेट, और कुछ लोग हो सकता है मूव ऑन भी कर जाएँ इस रिश्ते से वेट करते करते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर है कि अगर आप वेट कर सकते हैं पेशेंटली और थोड़ा पॉजिटिवली, तो ये पर्सन आपसे रीयूनाइट होंगे, रीयूनियन ज़रूर होगी आपकी, लेकिन इनकी अपनी शर्तों पे होगी। और जब ये अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस कर लेंगे, मतलब जो भी इनके छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बड़े मेजर इश्यूज़ भी हैं इनकी लाइफ के, जब ये पूरा इनको ऐसे लगेगा कि हाँ यार अब मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट हो गई है, मैं काफ़ी स्टेबिलिटी में आ चुका हूँ, तब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी के लिए इन्हें स्टक रहना पसंद नहीं है। एक तो इन्हें बिल्कुल किंग साइज, मतलब ऐसे इनको किंग की तरह रहना पसंद है। ठीक है, इन्हें अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जीना पसंद है, इनको एकदम बिंदास लाइफ पसंद है, इन्हें फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी पसंद है, मतलब एक तरीके से कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। और इस समय इनकी लाइफ में ऐसे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ऐसे इमोशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, नहीं तो फाइनेंशियल इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ को वैसे नहीं देख पा रहा जैसे ये चाहते हैं।
और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आने के लिए भी इनकी प्रायोरिटी डिसाइड है। पहली इनकी प्रायोरिटी इनका करियर है, इनके फाइनेंस है या इनके अपनों का इमोशंस है, उसके बाद आप हैं। और इस वजह से ये आपकी तरफ तभी आएंगे जब ये अपने आप को पूरी तरीके से स्टेबल कर लेंगे। तो देखिए मैं कह सकती हूँ चांसेस यहाँ थोड़े कम हैं, लेकिन उनके लिए है यहाँ पे चांसेस जो पेशेंटली वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनाइट करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे और अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी और प्रायोरिटीज़ को डिसाइड और बैलेंस कर लेने के बाद करेंगे। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। चलिए अपने लास्ट पाइल के कार्ड्स देख लेते हैं, जो ये रेड कलर है। ठीक है, कि आपके पर्सन जो है वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, द मून रिवर्स्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड द डेथ रिवर्स्ड। एक बात मैं और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कभी कभी लोग कहते हैं कि सारे रिवर्स कार्ड आ रहे हैं। अरे तो आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हर चीज़ का, हर रिवर्स कार्ड का मतलब निगेटिव नहीं होता है। कभी कभी चीज़ें रिवर्स भी पॉजिटिव होती हैं। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी व्यूअर्स, अपने आप को कभी भी ना हराया मत करिए, कभी भी अपने आप को वीक मत किया कीजिए। चीज़ें हैं, हैंडल हो जाएंगी। ठीक है, आपको गाइडेंस चाहिए, डिवाइन आपको गाइडेंस देगा। चीज़ों को बस हिम्मत से टैकल कीजिए, एकदम से डिस्टर्ब मत हो जाइए कि सारे रिवर्स कार्ड आ रहे हैं या सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं या सारा निगेटिव हो गया है, सारी रीडिंग निगेटिव हो गई है। कुछ लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं आप मेरे थ्रू। मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल ID मेंशन होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज हम। ओके, ये जो लास्ट पाइल है, मुझे इनके लिए ये फीलिंग्स आ रही हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं कि किसी तरह का इमोशनल लॉस या किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस इस पर्सन ने अभी अभी डील किया है, फेस किया है, या पास्ट में उस इमोशनल लॉस से निकले हैं। मतलब ये जो पर्सन है, इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ इन्होंने फाइनेंशियली लॉस फेस किए हैं, इमोशनली लॉस फेस किए हैं। ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लॉस के बाद, इन चीज़ों के लॉसेस के बाद कहीं ना कहीं ये अपनी ही लाइफ को बिल्कुल लेकर क्लियर नहीं रह पाए हैं। मतलब जैसे अभी तक हो सकता है इनकी लाइफ अच्छी चल रही हो, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी लॉस से ये गुजरे हैं ना, उस लॉस ने इनकी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। एक ऐसा कर दिया है कि ये खुद नहीं समझ पा रहे कि अपनी लाइफ में कहाँ पे आके खड़े हुए हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे किसी तरह के मदर के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, किसी फैमिली मेम्बर के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कुछ इमोशनल लॉस हुआ हो इसी वजह से, या कुछ ऐसी कोई बीमारी आई हो, या कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सडन लॉस हुआ है, या ऐसा हो सकता है किसी तरह के बिजनेस में वो होंगे, या किसी तरह की जॉब इनसिक्योरिटी आई है उनकी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने फाइनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो चुके हैं। तो कुछ ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में जिसने उनकी लाइफ को सडन इमोशनली और फाइनेंशियली अनस्टेबल किया है। ठीक है, कुछ ऐसा फेस किया है उन्होंने जिस वजह से उनके लिए फ़िलहाल के टाइम पे अपनी लाइफ की क्लैरिटी खुद के ही सामने नहीं है। वो खुद ही अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ के। और रही बात आपके साथ वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्यों है, तो ये रीजंस मुझे ये बता रहे हैं कि देखिए अभी वो जिस सिनेरियो में, जहाँ पे स्टक हैं, ये चीज़ें उन्हें आपके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टक कर रही हैं। मतलब एक रेजिस्टेंस ला रही है चेंज के लिए। कहीं ना कहीं वो चीज़ों को करना चाह रहे हैं, बट अभी जो उनका सिनेरियो बन गया है उनकी लाइफ में, वो पहले क्लियर होना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। इसलिए जो एक चेंज है, जो चेंज आपके रिश्ते में आ सकता है उनकी तरफ से, वो उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। चेंज आ सकता है, नो डाउट। वो अगर एक एक्शन ले तो चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। ऐसे इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं मुझे कि चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती यहाँ पे, लेकिन वो पर्सन मुझे अभी चीज़ों को रेजिस्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी लॉस से गुजरे हैं ज़रूर। और यहाँ पे मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं फ्रेंड्स कि उन्हें अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। अपने पैसों को वो बहुत बचा के चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी उनकी लाइफ में आ चुकी है, जॉब को लेकर या करियर को लेकर। ठीक है, इन चीज़ों ने उनकी लाइफ को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका फोकस थोड़ा ना डाइवर्ट हुआ है अभी इस रिश्ते से। अभी इस रिश्ते से डाइवर्ट करके वो अपने आप को केवल ये सोच रहे हैं कि अभी क्या हुआ उनकी लाइफ में, क्या चीज़ें चेंज हुई।
और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में, या हो सकता है आप इनके साथ ऐसा करते हो कि बार बार इन एंड आउट होते रहते हो एक रिश्ते में, कि कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है, कभी कोई बात करता है, कोई बात नहीं करता है, इस तरह का सिनेरियो रहता है। इस वजह से या तो इस पर्सन को या आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये पर्सन आपसे चाहता क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनको भी आपसे क्लैरिटी नहीं है कि आप इनसे चाहते क्या हैं। और ये जो पर्सन है वो खुद तो क्लियर है ही नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस तरह के पर्सन मुझे लग रहे हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते, बातों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, इमोशनली अपना दिल खोल के नहीं रखते हैं आपके सामने। मतलब ये एक इनके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी बट वो चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे ये, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी तरफ से नहीं तो इनकी तरफ से क्लैरिटी के तो इश्यूज़ है ही साथ कभी कभी आपका रिश्ता ऐसा होता रहता होगा कि वो पर्सन आए फिर गए, फिर आए फिर गए, फिर बात हुई, फिर गायब हो गए, फिर आ गए, इस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है मुझे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इमोशनली, ये पर्सन कह सकती हो मैच्योर नहीं है, इन्हें टैकल करना नहीं आता चीज़ों को, इन्हें एक्सप्रेस नहीं करना आता, इस तरह के पर्सन है ये। या फ्रेंड्स देखिए, ये भी हो सकता है कि आपने इनके साथ ऐसा किया हो जिस वजह से इन्हें थोड़ी सी इमोशनल इनसिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये श्योर नहीं है, इनको थोड़ा सा डाउट है रिश्ते को लेकर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि इनके फैमिली इश्यूज़ हों, हो सकता है इन्हें ये डाउट हो कि ये इस रिश्ते को कितना आगे चला पाएंगे, कितना आपके साथ एक स्टेबिलिटी ला पाएंगे, कितना चीज़ों के लिए ये एक रेजिस्ट कर पाएंगे, ठीक है। बट मुझे जहाँ तक है, मुझे फैमिली से ज़्यादा इस पर्सन की खुद की श्योरिटी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद के लिए ही श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर, ये खुद की फीलिंग्स पे श्योरिटी नहीं ला पा रहे। ये ऐसे हैं कि ये अभी सिनेरियोज जो है आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, इस चीज़ को पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चांसेस हैं कि ये रिश्ता हो सकता है कि अभी अभी स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम ना हुआ हो इसमें। मतलब ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ साल हुए हों, लेकिन कुछ साल में भी जैसे होता है कि इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरह की कम्युनिकेशन की क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। क्योंकि देखिए इनसिक्योरिटीज़ तभी आती हैं जब हम क्लियर नहीं होते, या तो आप अपने पार्टनर से क्लियर नहीं है या वो उनसे आपसे क्लियर नहीं है, ठीक है। कुछ लॉसेस इन्होंने फेस किए हैं, उन चीज़ों से भी ये निकलना चाह रहे हैं, इस वजह से भी ये रिश्ते पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने लिए लाइफ के लेके ये क्लियर नहीं है। ये पर्सन जो है मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये स्टक इसलिए रहते हैं क्योंकि ये कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर कभी हो ही नहीं पाते, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो मुझे शो कर रहा है कि शायद इनके साथ पास्ट में भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, इस वजह से जब भी इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो ये उनको डील नहीं कर पाते, बहुत जल्दी हेल्पलेस फील करने लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कैसे निकला जाएगा इस सिचुएशन से, बहुत जल्दी हेल्पलेस हो जाते हैं। और हो सकता है इसी वजह से कभी कभी ये बात करना बंद कर देते होंगे, ये बात नहीं करते होंगे, अपनी फीलिंग्स बताने में इन्हें डर है। इन्हें अपनी फीलिंग्स बताने में ऐसा लगता है कि शायद इनकी फीलिंग्स के साथ कोई खिलवाड़ ना कर दे, कोई फ़ायदा ना उठा ले या इनका मजाक ना बन जाए। क्योंकि देखिए ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं मुझे इमोशनली क्लोज्ड ऑफ लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें पहले भी कुछ ऐसे धोखे मिले होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इनके साथ जिस चीज़ ने इनको हमेशा अकेला कर दिया है। और इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ ही चीज़ें ऐसी होती हैं और ये बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। इस वजह से ये अपने जो इमोशंस हैं उनको बहुत सोच समझ के किसी पे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सोच समझ के चलते हैं और बहुत सोच समझ के ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अभी खुद श्योर होना है, इनकी श्योरिटी अभी खुद के लेवल पे ही नहीं है। ये देखिए कैसे ये एकदम से हेल्पलेस फील करने लगते हैं। इन्हें मतलब ये है, मुझे लग रहा है ऐसे कि इन्हें बहुत ज़्यादा डाउट है इस चीज़ का कि इन्हें लगता है इन्हें कोई ना छोड़ दे, इन्हें लगता है इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इन्हें लगता है इनकी फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मतलब एक तरह से डाउट एंड डाउट, ठीक है। इन्हें बहुत ज़्यादा डाउट है। और या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि ये इस रिश्ते में आते जाते रहते हैं क्योंकि ये श्योर नहीं है, ये कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो ये पर्सन श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, या फिर इन्होंने अभी यहाँ पे कोई फाइनेंशियल लॉस तो ज़रूर फेस किया है, अपनी लाइफ में किसी तरह की अनस्टेबिलिटी ज़रूर फेस कर रहे हैं ये। बट जो भी है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत लो है।
इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, ये चीज़ों को टैकल करने में ना बहुत 10 बार श्योरिटी करेंगे तब चीज़ों के लिए आगे बढ़ेंगे, इस तरह के पर्सन है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए ये चीज़ें डील कर तो रहे हैं, लेकिन ये डाउट में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही डर डर के डील कर रहे हैं चीज़ों को। इस वजह से ये आपसे नो कांटेक्ट में है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी मेंटालिटी इस समय क्या चल रही है, जिस वजह से आपसे ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए चीज़ें क्लियर होंगी लेकिन टाइम लेंगी, क्योंकि ये जो पर्सन है ये अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर करें इसके थोड़े से कम चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी तरफ से ये चीज़ें क्लियर कर पाएँ इसके थोड़े से कम चांसेस बन रहे हैं। आपको भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और मतलब ये टाइम लेंगे थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको डाउट्स बहुत रहते हैं। इनको बहुत जल्दी ये डाउट में आ जाते हैं, फियर्स में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं और शायद इनकी लाइफ जैसी आपको दिखती है वैसी है नहीं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ और भी मेजर इश्यूज़ हों। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना थोड़े डरे डरे से लाइफ को जीते हैं। ये बहुत जल्दी अगर मतलब आपने इनके साथ कुछ गलत कर दिया या कुछ गलत हो गया तो ये चीज़ों को समझेंगे नहीं, एकदम से डर जाएंगे और थोड़े से दुखी हो जाएंगे। इनको ऐसा लग जाता है कि हर पर्सन इनके साथ कुछ ना कुछ गलत करने जा रहा है। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। और या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो मतलब एक तरीके से सडन लॉस है आपके लिए भी। आपके लिए भी सडन था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके से आपकी लाइफ से चले जाएंगे और आपसे बात नहीं करेंगे। कुछ तरह की डुअलिटी है यहाँ पे, डुअल फेसेस हैं जो आपने इनके या तो इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो इनका असली चेहरा आपको दिखा है, या आपने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से इनका ट्रस्ट आपसे हटा है और इन्हें समझ में आया है कि जैसा दिख रहा था, जैसा ये रिश्ता दिख रहा था वैसा ये है नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है जिसमें आपको भी इनके असली रंग समझ में आए हैं, असली चीज़ें समझ में आई हैं, असली इंटेंशन समझ में आया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक की तरफ से ऐसी एनर्जी ज़रूर है कि जैसी चीज़ें हैं वैसी दिख नहीं रही हैं, कुछ तो हाइड है, कुछ तो ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, और ये पर्सन जो है वो बहुत जल्दी हेल्पलेस हो जाता है, बहुत जल्दी। या फिर फ्रेंड्स ये भी हो सकता है, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा करा है आपके साथ जिस वजह से आपको इसके एक्चुअल इंटेंशन पता चले हैं और इस वजह से ये आपकी लाइफ से सडन कह सकते हो अचानक से गायब हुए हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखिए ये पर्सन श्योर नहीं है, नो डाउट ये श्योर नहीं है। ये बहुत इनसिक्योर है चीज़ों को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर या अपने करियर को लेकर बहुत इनश्योर है, बहुत श्योर नहीं है, बिल्कुल डाउट्स हैं इनके मन में बहुत ज़्यादा। इसी वजह से किसी तरह का चेंज भी इनकी लाइफ में आता है ना, फाइनेंशियली, इमोशनली, कैसा भी चेंज, तो ये पहले चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं, पहले ये चीज़ों को चाहते हैं कि रेजिस्ट करें, ना करें, क्योंकि इन्हें अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। वहाँ इन्हें अपने ये देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमारी लाइफ में कोई चेंज आता है, ठीक है, जब भी कोई चेंज आता है हमारी लाइफ में तो हमें अपने थोड़े से गट्स रखने पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ये ऐसा पर्सन है कि ये इमोशनली भी बहुत टाइटली होल्ड करते हैं हर चीज़ को। ये इनको बस ऐसे लगता है इनसे कोई चीज़ चली ना जाए, इनका कोई कुछ छीन ना ले। इस वजह से कोई चेंज भी इनकी लाइफ में आता है, मैं पर्सनली प्रोफेशनली दो तरीके से बात कर रही हूँ, कोई चेंज भी आता है तो ये उसको रेजिस्ट करते हैं। चाहे तो ऐसा हो सकता है कि रिश्ता ठीक हो सकता है, नो डाउट, इसमें इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, बट ये पर्सन यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, इस वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। ये पर्सन रेजिस्ट कर रहा है चीज़ों को, क्योंकि इनको अपने लेवल पे श्योरिटी लानी है पहले, और ये पर्सन जब अपने लेवल पे श्योरिटी लाएंगे तभी आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं ये वो आपसे रीयूनाइट होंगे कि नहीं होंगे, आपसे रीयूनियन में आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात मैं बता दूं आपको, वही चीज़ है यहाँ पे भी। हो सकता है मैंने बोला आपको किसी का हेल्थ इशू है या किसी तरह का सडन लॉस हुआ है इनकी लाइफ में, इमोशनल लेवल पे। फाइनेंशियल भी हो सकता है बट इमोशनल भी कुछ ऐसा है जो ये एक बर्डन कैरी कर रहे हैं अपने साथ, और इस बर्डन की वजह से ये अभी चीज़ों को उस लेवल पे डील नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ों से अभी थोड़ा सा चाहते हैं कि लाइफ इनकी शांत हो जाए। अभी ये खुश नहीं है, ये पर्सन अभी खुश नहीं है, किसी तरह के लॉस को डील कर रहे हैं ये,
किसी तरह की ऐसी इनकी लाइफ में डाउट है, कुछ क्लैरिटी नहीं है इन्हें ये अभी मतलब ये ऐसे फेज से चल रहे हैं अभी कि ये इस समय किसी तरह का चेंज ना तो आपके लिए ला सकते हैं और ना ही चेंज कर सकते हैं। रेजिस्ट कर रहे हैं ये चेंज को। चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं लेकिन ये पर्सन अभी कुछ अपनी ही लॉसेस से डील कर रहा है। और ये क्योंकि मैंने आपको बोला ये इनसिक्योर है, इनमें थोड़े से गट्स भी कम हैं, थोड़े हेल्पलेस हो जाते हैं ये। इस वजह से ये चीज़ों को ना थोड़ा सा डर डर के डील कर रहे हैं और इस वजह से आप जिस स्पीड से चाहते हैं कि इनकी तरफ से एक चेंज आ जाए वो नहीं आ पा रहा ना उतना, ठीक है। और ये पर्सन भी खुद भी हैप्पी नहीं है, खुद भी खुश नहीं है ये, लेकिन ये चीज़ों को ना बिल्कुल ऐसे क्रॉस करना चाह रहा है धीरे 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 कि बस क्रॉस कर ले, चीज़ें हो जाए। एक बर्डन में है, एक इमोशंस भी इनके कहीं ना कहीं इमोशनल बर्डन भी है। हो सकता है आपके साथ इनका जो रिश्ता है उस चीज़ को भी ये पास्ट मेमोरीज़ को अपने साथ लिए हुए हैं, लेकिन ये उन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मुझे फ्रेंड्स ये भी लग रहा है कि द वर्ड कार्ड देख के कि यहाँ पे किसी तरह की साइकिल है, ये कोई एक साइकिल ये फेस कर रहा है। इनकी कार्मिक साइकिल भी हो सकती है जो ये फेस कर रहे हैं इस समय। जब ये साइकिल से निकलेंगे, जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, आपके रियूनियन के चांसेस तभी बन रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी के लिए ये पर्सन जो है इमोशनली हैप्पी नहीं है, ठीक है, बहुत ही इनसिक्योर है। फाइनेंशियली भी चीज़ें हो सकता है इन्होंने लॉसेस डील करे हों, किसी तरह का चेंज नहीं चाह रहे हैं ये अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ को खुद ही ये नए सिरे से खोजना चाह रहे हैं कि चल क्या रहा है। और आपके साथ जो रिश्ता है इनका, वो बर्डन्स जो लिया है इन्होंने, जो इमोशनल इनके मतलब इनके ऊपर जो पास्ट के इमोशंस हैं वो ये रख रहे हैं अपने मन में, लेकिन उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं। और खुश नहीं है, नो डाउट ये खुश नहीं है, स्टक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके खुद के भी रीजंस है कि ये इमोशनली थोड़े से इनसिक्योर हैं। लेकिन ये किसी साइकिल को फेस कर रहे हैं, कार्मिक साइकिल हो सकती है, ये किसी तरह की साइकिल है इनकी जो ये चल रही है। इनकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ये एक साइकिल है, ठीक है। और ये साइकिल जब कंप्लीट होगी ना फ्रेंड्स, तभी आपकी रियूनियन होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेस्टिनी है इनकी, ये डेस्टिनी है इनकी कि डेस्टिनी में इनकी ये साइकिल लिखी गई है। ये इन्हें एक कर्म चुकतू करने हैं जो ये कर रहे हैं और जो ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करूँ रीयूनियन की, तो आपकी रीयूनियन होने के चांसेस तभी है जब ये इस पूरी साइकिल को कंप्लीट करके अपने लेसन्स को लर्न करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तब। अभी के लिए तो ये काफ़ी कुछ डील कर रहे हैं, काफ़ी इश्यूज़ डील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें टाइम लेंगी, अभी रीयूनियन के चांसेस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन पहले तो खुद श्योर होंगे, खुद सिक्योर होंगे, खुद श्योर होंगे, खुद की लाइफ को स्टेबल करेंगे, खुद को अपनी कहते हैं ना एक श्योरिटी देंगे कि चीज़ें ठीक हैं, सही हैं, सब सही है। आपकी तरफ से भी इन्हें श्योरिटी मिलेगी, चीज़ें क्लियर मिलेंगी। क्लैरिटी दोनों तरफ से आनी है यहाँ पे, दोनों तरफ से जब क्लैरिटी आएगी ना तभी ये पर्सन आगे बढ़ेगा। अभी के लिए तो फ़िलहाल मुझे ये पर्सन धीरे धीरे चीज़ों को मूव ऑन करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, चीज़ों से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो साइकिल चल रही है ना, ये साइकिल इनको आपकी तरफ अभी फोकस करने नहीं दे पा रही है। खुश नहीं है इमोशनली, आपको याद करते हैं, ये याद करके जो पास्ट मेमोरीज है वो भी अपने मन में रखे हुए हैं ये, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये थोड़े से अभी हेल्पलेस हैं। जब ये साइकिल कंप्लीट होगी, जब ये अपने लेसन्स लर्न करेंगे, जब इनके लाइफ में एक चेंज आएगा इनके लिए, अपने आप को मेंटली ये स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, तभी आपके साथ रीयूनाइट होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा लास्ट फाइल। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की पिका कार्ड रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ देखिए, लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया है तो भी ध्यान से निकलिए, सावधानी से निकलिए, पूरे प्रिकॉशंस के साथ निकलिए, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।